तो जय हिंद मेरे शेरों शेरनियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है प्यारे बच्चों बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे बातें करने वाला हूँ जिसका नाम है फ्रेज। एग्जाम में यहाँ से बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट एक्चुअल में क्वेश्चंस बहुत प्यारे बना देता है। चलो आज इसको सीखते हैं। प्यारे बच्चों, फ्रेज होता क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रेज से रिलेटेड। इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बनाने का पता है पर्पस क्या होता है। अगर मैं 1 घंटे की एक साथ क्लास ले लूँ तो आप इंटरेस्ट नहीं लेते उस क्लास को लेने में, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक्स को जब आप देखोगे ना तो भरोसा मानो कि आप लोगों को बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट एक साथ धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। और जब आप उनको एक साथ लेके आओगे तो एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्रेज होता क्या। केवल टाइप्स की बातें अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, फ्रेज है क्या। देखो पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना वो समझना। देखो फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश। अब इस वाक्यांश को अगर आप थोड़ी सी भी हिंदी जानते हो तो ब्रेक करो। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना संधि विच्छेद, तो देखो वाक्य प्लस अंश, अंश मीन्स पार्ट और वाक्य मीन्स सेंटेंस, तो बस वही है। जो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह दैट मेक सम सेंस, वो एक सेंस तो देता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, वाक्य, अंश, पार्ट सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, जो एक मीनिंग तो देता है बट वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। इसी को हम फ्रेज कहते हैं। कंप्लीट कब होगा, उसको सेंटेंस के अंदर लगा दो। जैसे मैंने कहा द नेचर ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, छोड़ दो। क्या है कंप्लीट मीनिंग है? नहीं, क्योंकि सेंटेंस जब तक नहीं होगा मीनिंग कंप्लीट कैसा होगा। द नेचर ऑफ माई फ्रेंड, बस खत्म। लेकिन क्या नेचर ऑफ माई फ्रेंड क्या अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो ये आपको सेंटेंस से पता चलेगा। इज गुड, जब आपने इसका आगे बोला इज गुड, तब वो कैसा हुआ, अच्छी है। तो अब ये सेंटेंस हो गया, कंप्लीट मीनिंग हो गया। लेकिन इसमें अगर मैं आपसे फ्रेज पूछूं तो क्या है, फ्रेज वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कुछ सेंस तो दे रहा है बट वो सेंस कंप्लीट नहीं है। तो देखो द नेचर ऑफ माई फ्रेंड, तो ये मीनिंग है ना, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फ्रेज में 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहली बात, फ्रेज हमेशा एक मीनिंग जरूर देती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, जैसे मैंने कहा माई द नेचर ऑफ माई फ्रेंड इज गुड, तो माई फ्रेंड इज को आप फ्रेज नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर कोई मीनिंग ही नहीं है। द नेचर ऑफ माई फ्रेंड एक मीनिंग है। जैसे मैंने आपसे कहा ही ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर मी, ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, ही ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर मी। तो देखो ही क्या सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज क्या वर्ब, अ पार्टी फॉर मी, तो हमारे लिए क्या एक पार्टी का इंतजाम करा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग दे रहा है, इसी को आपने क्या बोल दिया, फ्रेज बोल दिया। देखो बच्चों होता क्या है, फ्रेज में बस एक 2-3 पॉइंट्स छोटे छोटे समझ लेना जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। फिर जब उनको प्रैक्टिस में लाएंगे तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं। पहला, फ्रेज जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा उसके अंदर वर्ब नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं होती। नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी बातें हम डिटेल में करेंगे। वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब। जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपसे क्या कहा, ये ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, तो अगर आप ऑर्गेनाइज से आगे सेंटेंस को देखते हो तो फिर वो फ्रेज नहीं बनेगी। फ्रेज कब है, अ पार्टी फॉर मी। फ्रेज के अंदर कभी भी क्या नहीं होता बच्चों, फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब नहीं यूज होती, मेन वर्ब। वर्ब यूज होती है क्लॉजेज में, वो जब हम क्लॉजेज पढ़ेंगे जब सीखेंगे। तो वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, चाहे सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर, जो एक मीनिंग तो दे पर वो मीनिंग कंप्लीट ना हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी। अपना प्यार बनाए रखना। हिमांशु बाबा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।